सो यो फ्रेंड्स, इट्स मेकिंग और स्वागत है तुम लोगों का मेरे नए वीडियो में। तो द रियलिटी के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कमाल की चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने हमारे प्लैनेट अर्थ और हमारे यूनिवर्स को लेकर बहुत सारी थ्योरीज को सुना होगा। और कोई एग्जाम्पल दूं तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि हमारा जो अर्थ है वो गोल है। ठीक है तो एक बात यह है कि हमारा जो अर्थ है वो गोल है। ठीक है, जो कि एक फैक्ट है। ठीक है, लोग यही मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अर्थ टोटली फ्लैट है। ठीक है, तो कुछ लोग ये भी हैं जो कहते हैं कि अर्थ फ्लैट है, कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ गोल है, कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ राउंड नहीं है एग्जैक्टली उसका जो टॉप और जो बॉटम है वो हल्का सा फ्लैट है और बाकी हिस्सा जो है वो सर्कल है। तो ऐसे ही अलग अलग थ्योरीज है। तो इसी तरीके से मेरी भी एक थ्योरी है। मतलब पर्सनली मेरी थ्योरी नहीं है, बट मैंने भी सोचा है, हो सकता है बाकी लोगों ने भी सोचा होगा इस चीज को। बट अभी जस्ट मैं बैठा था और मैं सोच रहा था कि क्या होगा अगर ये जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, लिटरली मैं सिर्फ अपने प्लैनेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे मिल्की वे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भाई यूनिवर्स और बियॉन्ड यूनिवर्स के। ठीक है, आप उसको मल्टीवर्स समझो, ओमनीवर्स समझो, पूरी तरीके से उसको अगर हम इंक्लूड कर लें तो मैं सबकी बात कर रहा हूं। और मेरी थ्योरी यह है कि क्या होगा कि ये जो धरती है हमारी, जिस जिस लैंड पे हम रहते हैं, क्या होगा ये एक लैंड ही है जो पूरी की पूरी यूनिवर्स, मल्टीवर्स और ओमनीवर्स में फैला हुआ है। एंड जस्ट इन केस अगर मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया हो या फिर मैं अपनी थ्योरी आपको सही से समझा नहीं पाया होऊंगा तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, लेट मी सी अगर मेरे को कुछ मिल जाए जिससे मैं आपको समझा सकूं। यस, ठीक है, ये सही रहेगा और ये सही रहेगा। ओके, तो अभी आप इमेजिन कर लो कि ये जो चीज है ये अर्थ है। ठीक है, तो लोगों का मान्यता ये है कि अगर हम इसको गोल समझें तो लोगों का मान्यता ये है कि अर्थ है गोल। ठीक है, इस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाहर यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? खाली है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। और अगर आप यहां पर हो तो अगर आप ऐसे ऐसे चलोगे चलोगे तो आप नीचे नहीं गिरोगे ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पर ग्रेविटी का पुल है। तो अगर आप ऐसे चलते भी जाओगे चलते भी जाओगे चलते भी जाओगे यहां नीचे से, फिर वापस इस तरफ से पूरी तरीके से घूमोगे भी तो आप नीचे नहीं गिरोगे या फिर साइड से नहीं गिर जाओगे, क्योंकि ग्रेविटी है। ठीक है, तो वो आपसे आपको अर्थ जो है अपने ग्रेविटी के फोर्स से अपनी तरफ पुल करता है। ठीक है, तो एक इंसान कहीं भी चले वो अर्थ पे ही रहेगा। तो ये क्या हो गया? अर्थ। इसके यहां पर क्या है? खाली है। अब इसको समझ लो कोई और प्लैनेट। ठीक है, या फिर कोई और चीज। अब ये एक अर्थ हमारा यहां है, ये दूसरा प्लैनेट यहां पर है। बट मेरी थ्योरी ये है कि ऐसी कोई स्पेस है ही नहीं भाई। मतलब ऐसी कोई ये गैप है ही नहीं यहां पर बेसिकली। ठीक है, हमारा जो दुनिया है वो इस हिसाब से चलता है कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के बाहर भी एक बहुत बड़ा स्पेस है और यहाँ पर गैप है जिसको आप स्पेस कह लो या फिर जो भी कह सकते हो। ठीक है, और दूसरी अगर कोई बहुत बड़ी मास ऑब्जेक्ट होगी वो यहाँ होगी। लेकिन मेरी जो थ्योरी है वो ये है। ठीक है, अब इसको थ्योरी कह लो या फिर बस मैं ऐसे ही बैठा था, मैं सोच रहा था कि ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स तो हैं, डेफिनेटली मैं अग्री करता हूं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का अलग ही है ना, वो ऑब्जेक्ट्स भी अलग हैं हमसे। जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊं यार, मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको। तो मेरा बस थ्योरी ये है कि ये जो हमारा अर्थ था, हमें क्या लगता है कि अर्थ के यहां पर स्पेस है। जिस धरती पे आप हो अभी, जिस चीज पे मैं बैठा हूं, तो हमें लगता है कि अर्थ जो है, जो सर्कल है, उसके बियॉन्ड क्या है भैया? स्पेस है। लेकिन मेरी ये थ्योरी है कि ये है स्पेस। समझो कि ये आसमान है। ठीक है, ये इसको समझो ये हमारा यूनिवर्स है। तो ये हमारा आसमान है और ये है धरती। ठीक है, और हम इस पे रहते हैं। तो मेरी थ्योरी ये है कि ये जो इतनी बड़ी यूनिवर्स है, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, ओमनीवर्स में, मल्टीवर्स में, जो भी तुम इमेजिन कर सको, जो नीचे वाला हिस्सा है वो पूरी की पूरी तरीके से एक ही धरती पे कवर्ड है। एंड आई होप मैं आपको अपनी कॉन्सेप्ट को समझा पा रहा हूं। जैसे कि हमारा जो, आपको आइलैंड का मतलब पता होगा। आइलैंड जो होता है उसके इर्द गिर्द पानी होता है, उसके आजू बाजू पानी होता है।
ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि अर्थ है, लेकिन अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, स्पेस है, एम्प्टीनेस है, स्पेस है, ठीक है, और उससे थोड़ी सी दूर कुछ और प्लैनेट्स हैं। लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि यस, देर आर स्टार्स, देर आर मून, देर आर अदर प्लैनेट्स टू, लेकिन वो प्लैनेट्स का अलग ही लोचा है। जैसे कि अगर मैं अभी घर पे हूं, तो हमारे घर पे अभी ये डब्बा है, ये चीज है, ये तेल है। तो हमारे जो बाकी प्लैनेट्स हैं, स्टार हो, मून हो, चांद हो, मार्स हो, वीनस हो, नेपट्यून हो, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली आइटम्स हैं। हमें उन चीजों की जरूरत है, या फिर उनको बस आप एक आइटम की तरह समझो, ठीक है। अगर ह्यूमंस को गाड़ी चाहिए था तो उन्होंने बना दिया गाड़ी, फिर उन्होंने अलग अलग गाड़ी बनाया, जैसे कि लैम्बोर्गिनी बना दिया, BMW बना दिया, ठीक है। तो मेरा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो मैं सोच रहा था, जो कि रियल नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने सोचा है, बैठा था तो सोचा था। अब कोई चीज मेरे दिमाग में आ गई तो मेरे को आपसे शेयर करना था, इसलिए मैं आ गया आप शेयर करने, ठीक है। क्योंकि थ्योरीज रियल हो या फेक हो, लेकिन थ्योरी सोचने में बड़ा मजा आता है। जैसे आप कहानियां सुनते हो भूत की, तो वो असली नहीं होती, वो सिर्फ एक सोच होती है, ठीक है, बट आप सुनते हो, आपको मजा आता है ना। उसी तरीके से ये सिर्फ एक नॉर्मल थ्योरी है, ये असलियत नहीं है, बट मैंने एक सोचा है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो थ्योरी बेसिकली बस यही है कि जो धरती है, ठीक है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा मल्टीवर्स है, उसका जो बॉटम एरिया है, बॉटम लेयर है, वो कंप्लीटली एक लैंड पर है, ठीक है। तो हम जो सोच रहे हैं कि ये अर्थ है, फिर स्पेस होगा, यहां पर भी स्पेस होगा, ठीक है, फिर इसके यहां पर कहीं और एक दूसरा प्लैनेट होगा, ऐसा है ही नहीं मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ ऐसा है, आप ये जो स्क्रीन है, यहां से लेकर यहां तक समझो कि ये पूरा मल्टीवर्स है, पूरा ओमनीवर्स है। तो ये जो चीज है, ठीक है, यहां पर समझ लो अर्थ है, यहां पर समझ लो और लैंड है, यहां पर समझ लो और लैंड है, यहां पर समझ लो और लैंड है, यहां पर समझ लो स्वर्ग है, नर्क है, सब बेसिकली एक ही लैंड से कनेक्टेड हैं। बीच में ओशियंस हैं, बीच में आइस है, बीच में वोल्केनोस हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो लैंड है, पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है, पूरी की पूरी जो ओमनीवर्स है, पूरा का पूरा जो मल्टीवर्स है, सब एक ही लैंड से कनेक्टेड है। ये थी मेरी थ्योरी। और जो चांद, बेसिकली जो प्लैनेट्स, तारे, चीजें हम आसमान में देख, यहाँ पर हो गया स्काई, ये स्काई है, ये पूरी की पूरी एक ही प्लैनेट है, मतलब पूरा ओमनीवर्स यूनिवर्स यही है। यहाँ पर है आसमान, और जो चांद वांद होते हैं आसमान में, दे आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जिंदगी में कार, बाइक, कपड़े, ये सब है, तो उसी तरीके से वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें जरूरत है या नहीं है, जो भी है, या फिर डेकोरेशन समझ लो, या फिर जो भी समझ लो, ठीक है। तो वो सिर्फ उसके लिए है। ये मेरी बेसिकली आज की थ्योरी थी, एंड आई नो कि मैं स्टूपिड नहीं कहूंगा, बिकॉज देखो, थ्योरीज जब आप सोचते हो तो ये कोई स्टूपिड चीज नहीं है, ठीक है। किसी इंसान ने सोचा होगा भाई पृथ्वी गोल है, किसी इंसान ने सोचा होगा भैया यहां से नाव लेकर कोई दूसरा लैंड ढूंढने निकल जाते हैं, है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना, ठीक है। तो थ्योरी सोचना या फिर कोई नई चीज सोचना कभी भी स्टूपिड नहीं होता है, बट ये आपके माइंड को, आपके क्रिएटिवनेस को, आपकी सोच को और ज्यादा बढ़ाता है, आप और ज्यादा निखारता है। एंड वही मैंने आज सोचा था कि क्या हो अगर सच में ये पूरी की पूरी यूनिवर्स, पूरा का पूरा मल्टीवर्स, पूरा का पूरा ओमनीवर्स बेसिकली एक ही लैंड मास है। मतलब तुम कितना भी भाग लो, क्योंकि देखो यार, एक बहुत ज्यादा एक रील था और एक पोस्ट था बेसिकली, ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। तो उस पोस्ट में क्या था मैं आपको बताता हूँ। उस रील में उन लोगों ने दिखाया था कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो यहाँ पर है, और वो ये कह रहे थे कि असल में अर्थ जो है वो राउंड है ही नहीं, वो फ्लैट है। वो ये कह रहे थे कि हमें बताया जाता है कि जो एंटार्क्टिक ओशियन है और जो एंटार्क्टिका है वही एंड है, एंड वो बता रहे थे कि एंड में क्या है, आइस वॉल्स हैं बहुत बड़े बड़े, यानी कि जो पूरा अर्थ है उसके एंड में आइस वॉल्स है, जिसके बाहर, जिसके दूसरी तरफ हमें जाने को अलाउड ही नहीं है। अब मैं नहीं जानता ये सच है या झूठ है, बट मैंने वो पोस्ट देखा था। तो एंड फिर मैंने और थोड़ा सा रिसर्च किया, तो उन्होंने बोला कि बेसिकली अंटार्कटिका में ऐसी जगह है जहां पर सच में ह्यूमंस को जाना अलाउड ही नहीं है,
वहां पर सच में बड़े बड़े आइस वॉल्स हैं। तो कॉन्सेप्ट बस यही है कि जिस तरीके से उस रील में उन्होंने दिखाया था कि हमारे अर्थ के एंड में टोटली आइस वॉल्स हैं, तो क्या पता सच में आइस वॉल्स के भी बियॉन्ड लैंड है, उसके भी बियॉन्ड लैंड है, वहां पर भी और लैंड है और लैंड है और लैंड है, और सिर्फ हमसे ये चीजें छुपाई जा रही है। ठीक है, हो सकता है यार, बिकॉज मैं तो एक देश के, एक शहर के, एक सिटी के, एक छोटे से लोकल एरिया के, एक छोटे से गांव के, एक छोटे से कमरे में बैठकर एक छोटे से फोन से वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है या फिर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एंड मैं सच बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, मेरा ये चैनल पे, ये जो मेरा बेसिकली ये वाला चैनल है, इसका मोटिव सिर्फ आपको सच्चाई बताना है। एंड मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ये वाला वीडियो सच नहीं है, मतलब सच है या नहीं है मुझे खुद नहीं पता, ये सिर्फ एक सोच है, सिर्फ एक थिंकिंग है। जैसे कभी कभार हम बचपन में सोचते थे कि काश मैं सुपरमैन होता, लेकिन वो असली नहीं है, वैसे ही बस ये एक थ्योरी है, सिर्फ एक सोच है। ये सिर्फ आपको बताना था मुझे, क्योंकि नहीं है भाई मेरे फ्रेंड्स जाके मैं उनसे बता सकूं, तो यही मेरी फैमिली है, यही मेरी दुनिया है। तो मुझे आपको बताना था, आपसे शेयर करना था कि हाँ भाई मैंने आज ये क्रिएटिव क्रेजी चीज सोची है कि क्या भाई पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक लैंड है जो सबसे कनेक्टेड है। आसमान, यहाँ लैंड, ये आसमान, ये लैंड। ठीक है, हो सकता है भाई, मतलब इतना भी इम्पॉसिबल सा नहीं है भाई, ठीक है। और हमने कभी ये भी तो नहीं देखा है कि पूरी तरीके से धरती को खन दोगे तो सबसे नीचे क्या है। हो सकता है भाई लैंड ही लैंड हो, लैंड ही लैंड हो। लोग बोलते हैं कि एकदम कोर में जाओगे तो वोल्केनो है, क्या पता उसके अंदर और लैंड हो, हु नोज, किसको पता भाई, है ना। हम तो सिर्फ बुक्स और फोन से पढ़ते हैं, क्या पता भाई किताबें झूठ भी तो हो सकती हैं, इसे भी तो इंसानों ने ही बनाया है। तो ये सिर्फ एक थ्योरी थी, सिर्फ कभी कभार है ना एक्स्ट्रा चीज़ें सोच लेनी चाहिए ताकि आपकी क्रिएटिव माइंड थोड़ी ऐसे ऑन होते रहे, चार्ज होती रहे, शार्प रहे। ठीक है, बट इसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि ये रियलिटी नहीं थी। ठीक है, ये वाला वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था ताकि आपको एक अच्छी सी नॉलेज तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये नॉलेज तो नहीं था ये, बट एक अच्छा सा टाइम मिल जाए, एक अच्छा सा वीडियो मिल जाए, एक अच्छी सी एक एक्स्ट्रा थ्योरी मिल जाए कि अब तक सर्कल अर्थ का थ्योरी था, फ्लैट अर्थ का थ्योरी था, अब ये देखो पूरा यूनिवर्स एक धरती है भाई। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास एक प्लान है, ये जो थ्योरी है कि पूरा यूनिवर्स ही एक लैंड पे है। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा सा और ज़्यादा सोचूंगा, 2-4 पेजेस लिखूंगा। ठीक है, एंड इमेजिन करूंगा कि अगर सच में पूरी जो अर्थ, मतलब पूरा यूनिवर्स अगर सच में एक ही लैंड मास होता तो वो कैसा होता, क्या क्या होता, या फिर अगर सच में ऐसा सच है तो क्या है। ये चीज़ें मैं सोचूंगा और उस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। एंड आपको पता है यार मैं बहुत कम एडिटिंग करता हूँ और बहुत कम वो फोटोज़ यूज़ करता हूँ वीडियोज़ में, मतलब मैं यूज़ करता हूँ बट आई ट्राई टू अवॉइड इट क्योंकि वो फिर वीडियो जो ओरिजिनलिटी उसका मज़ा ख़राब कर देती है। पूरी दुनिया भैया एआई से भर गई है, मतलब मैं भी यूज़ करता हूँ बट इतना भी नहीं करना चाहिए ना कि ख़त्म हो जाए। तो अगर इस वीडियो पे आ गए थोड़ू से ज़्यादा व्यूज़, ठीक है, क्योंकि प्लीज़ कम ऑन यार, इतना तो बनता है। अगर इस पे थोड़ा भी अच्छा व्यूज़ आ गया जिसने मुझे दिलासा दे दिया कि ओके यार ठीक है आई गॉट सम पीपल हु आर रेडी टू वॉच द वीडियो, तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक लंबा वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड बिलीव मी बहुत मज़ा आएगा। तो आपका काम यही है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट भी करना। बाय, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और सोचना इसके बारे में। बाय।